Enthalpy and heat capacity. Table of content. Learning outcome, enthalpy, heat exchange at constant pressure, relation between delta H and delta U for an ideal gas, characteristic of enthalpy, enthalpy of vaporization, enthalpy of fusion, heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity, molar heat capacity at constant pressure, molar heat capacity at constant volume, relationship between Cp and Cv, and summary. Learning outcome. After studying this module, you shall be able to know. ये मॉड्यूल सीखने के बाद हम क्या सीखने वाले हैं? नो द कंसेप्ट एंथैल्पी एंड हाउ इट इज़ एक्सप्रेस. एंथैल्पी का कंसेप्ट समझेंगे और कैसे उसको एक्सप्रेस होता है. फाइंड आउट द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर. तो जब मोलर हीट कैपेसिटी को ढूंढना है, वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा जब वॉल्यूम और प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा. तो लर्न अबाउट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. हम फ्यूजन का एंथैल्पी और वेपराइजेशन का एंथैल्पी के बारे में सीखेंगे. रिलेट CV that is isochronic heat capacity with CP that is isobaric heat capacity. So CV जो है आइसोकोरिक हीट कैपेसिटी रहता है, CP जो है आइसोबेरिक हीट कैपेसिटी होता है. एंथैल्पी. For finding an expression for enthalpy, let us suppose that at constant P, when state of the system change, then the volume of system changes. तो हमें एंथैल्पी का एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा. जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, सो सिस्टम का वॉल्यूम भी चेंज होता है. सपोज द वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम VA to VB एट कांस्टेंट प्रेशर. सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है, V इसलिए को VB तक. देन द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी. तो सिस्टम जो है उसका वर्क कैसे होगा? W माइनस P VB माइनस VA. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W वी गेट. तो डेल्टा U का फॉर्मूला है Q प्लस W, जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है. सो डेल्टा U इज Q माइनस P VB माइनस VA और UB माइनस UA इज इक्वल टू Q माइनस P VB माइनस VA. सो UB प्लस P VB माइनस UA प्लस P VA इक्वल टू Q. तो यहाँ पे डेल्टा U का फॉर्मूला Q माइनस P VB माइनस VA, क्योंकि सिस्टम जो है सराउंडिंग पे काम कर रहा है. सो UB माइनस UA इज Q माइनस P VB माइनस VA है. तो इससे क्या पता चलेगा? UB प्लस P VB माइनस UA प्लस P VA इक्वल टू Q. और हमें पता चला कि Q जो है इक्वल है डेल्टा H में. कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है. The quantity U plus PV is known as enthalpy of the system and it is denoted by H. तो ये जो है ये वाला U plus PV, ये जो है सिस्टम का एंथैल्पी है और उसको H सिंबल है. The symbol H is taken from heat constant. It represents total energy stored in the system. तो जो H जो है वो एंथैल्पी का सिंबल है. ठीक है. ये जो सिस्टम का एंथैल्पी कैसे बनता है? जब सिस्टम जो है सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तब सिस्टम में एंथैल्पी बढ़ता है. तो एंथैल्पी क्या है एक्चुअली? एंथैल्पी जो है सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है वही है एंथैल्पी. तो एंथैल्पी क्या रहता है? सिस्टम में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड रहता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी. सो thus H is equal to U plus PV. Since U, P and V are state function, then U plus PV must also be a state function. So U internal energy, P pressure, V volume, ये सब स्टेट फंक्शन है.
U प्लस पी वी जो है ये सब स्टेट फंक्शन है, ये एंथैल्पी का फॉर्मूला है। एज U and PV have dimension of energy, then H must also have dimension of energy. So U और PV जो है ये एनर्जी का डायमेंशन है, तो H जो है वो भी एनर्जी का डायमेंशन है। द चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन बाय DH। तो एंथैल्पी में जो चेंज है वो होता है DH। तो H जो है वो एनर्जी का डायमेंशन है और चेंज इन एनर्जी जो है DH के फॉर्म में रहता है। जब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो DH इज इक्वल टू डिफरेंशियल U प्लस PV। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dH is equal to dq at constant pressure. So dq is equal to du plus p dv. Therefore it will become, फिर क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा dH is equal to dq plus v dp. तो dH is equal to dq plus v dp बनेगा। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एक्सचेंज जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। व्हेन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट देन द चेंज इन प्रेशर विल बी ज़ीरो, दैट इज dp इज इक्वल टू ज़ीरो। जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर में जो चेंजेस आता है वो ज़ीरो रहता है, तो dp इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर vdp इज इक्वल टू ज़ीरो, dq इज इक्वल टू dpq. So therefore dH is equal to dqp, first law. qp is equal to delta U plus PV delta V, E2 minus E1 plus P V2 minus V1, E2 plus P V2 minus E1 plus P1, H is equal to U E plus PV या फिर U plus PV। तो DH is equal to DE plus PdV plus VdP। So DH is D प्लस पी डी वी क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी, क्योंकि ये जो है डी ई पी डी वी ये डी क्यू है, राइट। सो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी। वैसे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू पी। सो जब हीट चेंज कब होता है इक्वल सिस्टम का एंथैल्पी से, जब प्रेशर कांस्टेंट में रहता है। हीट अब्जॉर्ब इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इफ ओनली वर्क इज डन इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो क्या होता है कि जब सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है तो उस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो इक्वल रहता है सिस्टम का चेंज इन हीट के साथ। अगर सिस्टम जो है वर्क कर रहा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, अगर सिस्टम प्रेशर वॉल्यूम वर्क में काम कर रहा है तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में काम कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो सिस्टम जो हीट ऑब्जॉर्व करता है इक्वल हो जाएगा एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी से। व्हेन द चेंज इन इज फाइनाइट देन DH डेल्टा H इज इक्वल टू QP। अगर जो एंथैल्पी का चेंज अगर फाइनाइट है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, QP। डेल्टा H इज इक्वल टू HB minus HA। Therefore, at constant pressure of the volume, the heat exchange become equal to change in enthalpy of the system. तो जब सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हीट एक्सचेंज जो रहेगा इक्वल रहेगा सिस्टम का चेंज इन एंथैल्पी से। Whenever the system exchange heat at constant pressure QP, जब भी सिस्टम हीट एक्सचेंज करता है कांस्टेंट प्रेशर पे QP, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज, तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। दस फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट यू बी माइनस यू ए प्लस पी वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्यू। इनकॉर्पोरेटिंग द अबव वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 8, जब इक्वेशन 8 का वैल्यू डालेंगे तब क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए प्लस पी वी बी माइनस वी ए,
और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए प्लस डेल्टा एच पी बी माइनस वी ए, और डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। where delta V is the increase in volume of the system, delta V जो है इसमें सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा। So some part of heat QP will be used to increase internal energy and rest is used up for change in volume। तो सिस्टम में जो हीट का कुछ हिस्सा जो है वो यूज़ होगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, और बाकी का हीट जो है वो यूज़ होगा वॉल्यूम में चेंजेस लाने के लिए। Hence, change in enthalpy result in change in internal energy as well as change in volume of the system। तो एंथैल्पी में चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होता है और सिस्टम के वॉल्यूम में भी चेंजेस होते हैं। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड द वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल एंड देयरफॉर एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज है प्रैक्टिकली सेम फॉर देम। तो यहाँ पर जो सॉलिड और लिक्विड में जो वॉल्यूम में चेंजेस जो है नेग्लिजिबल है, इसलिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में जो चेंजेस है वो भी सेम रहता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस का डेल्टा एच डेल्टा यू क्या है, सिंस वी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, दस वी कैन ऑल्सो राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू plus delta PV. For an ideal gas, PV is equal to nRT. Therefore, we can also write delta H is equal to delta U, delta nRT. At constant pressure, delta H is equal to delta U plus P delta nRT. So यहाँ पर एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है आइडियल गैस के लिए। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, फिर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी का वैल्यू डाला जाएगा, एन आर टी आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा एन जो है वो है गैस का अमाउंट जो चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज विद द अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन गैस का अमाउंट कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। तो एंथैल्पी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथैल्पी, when the system is kept at constant pressure then the enthalpy change become equal to the heat exchanged by the system। the system जो है उसको अगर कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे तो जब भी सिस्टम में एंथैल्पी चेंज हो जाएगा इक्वल रहेगा सिस्टम के हीट एक्सचेंज से। जो जब भी सिस्टम जो है हीट ऑब्जॉर्व करेगा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो हीट जो सिस्टम में ऑब्जॉर्व किया वो इक्वल हो जाएगा एंथैल्पी से। सो QP विल बिकम इक्वल टू डेल्टा एच। तो जो सिस्टम ने हीट ऑब्जॉर्व किया है कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वल हो जाएगा सिस्टम का चेंज इन एंथैल्पी से। सो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, हाँ स्टेट फंक्शन है। द एक्सप्रेशन एंथैल्पी इज एच यू प्लस पी वी, एंथैल्पी का फॉर्मूला यू प्लस पी वी है। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज टेकन एज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए जो एंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल रहता है इंटरनल एनर्जी यू डेल्टा यू से। यूनिट ऑफ एंथैल्पी सेम एज दैट ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एंथैल्पी का यूनिटी सेम रहता है जितना एनर्जी का यूनिटी सेम रहता है। एंड द सिस्टम ऑब्जॉर्व हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड द प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी सिस्टम जो है हीट ऑब्जॉर्व करता है कांस्टेंट प्रेशर पे, सिस्टम का एंथैल्पी पॉजिटिव होता है और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। When the system loses heat to the surrounding at constant pressure, delta H is negative and the process is known as exothermic process। तो सिस्टम जो है सराउंडिंग से हीट लूज़ करता है कांस्टेंट प्रेशर में, डेल्टा एच नेगेटिव होता है और प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
सो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम जो है सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम जो है सराउंडिंग से हीट लूज करता है कांस्टेंट प्रेशर में, तो डेल्टा एच क्या हो जाता है, नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। So change in enthalpy delta H when 1 mole of liquid change into vapor phase at a given temperature and pressure per mole of the liquid is known as enthalpy of vaporization। तो जब भी लिक्विड का 1 मोल में एंथैल्पी में चेंज होता है, मतलब वो लिक्विड जो है चेंज होता है वेपर फेस में, तो टेम्परेचर प्रेशर पर मोल रहता है लिक्विड का, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 1 मोल लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और उसकी वजह से जो एंथैल्पी में चेंजेस होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। दिस एंथैल्पी हैज़ पॉजिटिव साइन when liquid change into vapor and negative sign when vapor change into liquid। तो ये एंथैल्पी पॉजिटिव साइन रहता है जब लिक्विड चेंज होता है वेपर में। तो ये जब भी लिक्विड चेंज होता है वेपर में तो एंथैल्पी पॉजिटिव दिखाता है, और वेपर जब लिक्विड में चेंज होता है तो ये एंथैल्पी नेगेटिव साइन दिखाता है। Thus we can say that during evaporation absorption of heat hence increase in enthalpy takes place। तो जब भी इवापोरेशन के टाइम पे हीट अब्जॉर्प्शन होता है तो एंथैल्पी बढ़ता है। सिमिलरली ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिवोल्यूशन ऑफ हीट हैज डिक्रीज एंथैल्पी टेक्स प्लेस। तो कंडेंसेशन के वक्त हीट का एवोल्यूशन होता है तो एंथैल्पी डिक्रीज होता है, एंथैल्पी नेगेटिव हो जाता है। तो वाटर लिक्विड उसने हीट लिया, वाटर गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच 298 केल्विन में 44 किलो जूल हो गया, ठीक है। सो मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है, सो यहाँ पे एंथैल्पी डिक्रीज हो गया। Now, enthalpy of fusion. The change in enthalpy when 1 mole of a solid state change into liquid state or in liquid state freeze to solid state is known as enthalpy of fusions। तो enthalpy of fusion क्या है, जब भी solid state का 1 मोल लिक्विड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं, लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में बदल जाता है, तो उसमें उसकी वजह से जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसको होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन्स। इन द फर्स्ट केस एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो अभी इस सिस्टम में एंथैल्पी जो है सिस्टम का बढ़ रहा है। इन अदर केस एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो दूसरे केस में सिस्टम का एंथैल्पी कम हो रहा है। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 6.02 किलो जूल। वी में एक्सप्रेस दिस रिजल्ट एज फॉलोइंग वे। तो जब फ्यूजन होता है एंथैल्पी का वाटर का 1 मोल 0 डिग्री सेल्सियस में 6.02 किलो जूल, तो वाटर का 1 मोल 0 डिग्री सेल्सियस में हीट ऑफ फ्यूजन ऑब्जॉर्व करता है 6.02 किलो जूल में। तो ये रिजल्ट जो रहता है वो क्या रहता है, वाटर सॉलिड जो है वेपराइज होता है, वाटर फ्यूजन में होता है वाटर लिक्विड में, डेल्टा एच फ्यूजन इज 6.02 किलो जूल पर मोल। तो ये हीट ऑब्जॉर्व करता है, तो यहाँ पे एंथैल्पी बढ़ गया, पॉजिटिव है। फिर वाटर लिक्विड वाटर सॉलिड में बदल जाता है तो हीट रिलीज़ होता है। इसका मतलब ये है ये हीट रिलीज़ हो रहा है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच जो है अभी नेगेटिव हो गया। सो हीट फ्यूजन ऑफ वाटर इज 6 किलो जूल। तो वाटर का जो हीट ऑफ फ्यूजन है 6 किलो जूल है। डेल्टा एच इज इक्वल टू 273 केल्विन 6.0 किलो जूल। तो डेल्टा एच जो है 273 केल्विन टेम्परेचर में 6.0 किलो जूल है। Heat capacity of the system define the amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius।
फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द सिस्टम डिफरेंस। तो सिस्टम का हीट कैपेसिटी डिफाइन करता है हीट अमाउंट ऑफ हीट में जो ज़रूरी है ताकि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ सके 1 डिग्री सेल्सियस से। लोअर टेम्परेचर से लेकर हायर टेम्परेचर तक उसको डिवाइड करता है टेम्परेचर डिफरेंस है C इक्वल टू dQ/dt। तो हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे सिस्टम का हीट चेंज जो डिवाइड होता है चेंज इन टेम्परेचर से, ठीक है। सो हीट कैपेसिटी वापस क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि सिस्टम में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। लोअर टेम्परेचर से लेकर हायर टेम्परेचर तक टेम्परेचर से डिवाइड करके, टेम्परेचर डिफरेंस से डिवाइड करके, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ कैपेसिटी। तो कितना हीट की ज़रूरत है ताकि उसको डिवाइड कर सके टेम्परेचर डिफरेंस से, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर से, तो वो है हीट कैपेसिटी। तो क्या है dQ/dt। ये क्यों ज़रूरत है, ताकि बॉडी सिस्टम का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हीट एक्सचेंज अपॉन टेम्परेचर चेंज इज इक्वल J अपॉन केल्विन। तो हीट कैपेसिटी इज हीट एक्सचेंज अपॉन टेम्परेचर चेंज इज J अपॉन K। सो ऐसा यूनिट जो है हीट कैपेसिटी का वो 6 जूल पर केल्विन है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी जो है कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा dQV/dt। सो हीट चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन dt। तो QV हम जानते हैं, QV जो है मतलब चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला आता है, डेल्टा U, राइट, या डेल्टा या फिर डेल्टा E। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dQV/dt विल बी डेल्टा U/T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। तो हम जानते हैं Cp इज इक्वल टू dQp/dt। तो क्या हो जाएगा डेल्टा H/T एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम जानते हैं जब सिस्टम का हीट कांस्टेंट प्रेशर पर रहता है तब ये इक्वल हो जाता है सिस्टम के चेंज इन एंथैल्पी से। तो इसीलिए Cp का फॉर्मूला क्या रहेगा, H/T एट कांस्टेंट प्रेशर, H/T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये रहेगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv का क्या रहेगा, U/T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रहेगा वैल्यू। If the amount of substrate is 1 gram, then it is called specific heat capacity. अगर सबस्ट्रेट जो है उसका अमाउंट 1 ग्राम है तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में क्या रहता है कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, लोअर टेम्परेचर से लेकर हायर टेम्परेचर तक, ये उसके लिए कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको डिवाइड कर सके, कितना हीट या कितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर सके, वो है हीट कैपेसिटी। और अगर कोई सबस्ट्रेट 1 ग्राम का है और उसका हीट कैपेसिटी ढूंढना है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि अमाउंट जो है सब्सटेंस का 1 ग्राम है, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट या जितने एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि टेम्परेचर से डिवाइड कर सके, इसे उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है,
Specific heat capacity is defined as heat needed to cause a unit rise in the temperature of a unit mass of substance denoted by S. Is SI unit है J K inverse Kg inverse. तो specific heat capacity क्या होता है? हीट ज़रूरत रहता है ताकि जो सब्सटेंस जो है 1 ग्राम सब्सटेंस जो है उसका टेम्परेचर बढ़ा सके, तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल एस है और उसका ऐसा यूनिट है जूल पर केल्विन पर केजी. नाउ मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मोलर हीट कैपेसिटी में कांस्टेंट वॉल्यूम. So in this case no external work is done by the system or in the system since W equal to 0, since volume of system is kept constant, hence first law of thermodynamics become. तो सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम पे काम नहीं करता है और सिस्टम भी सराउंडिंग में काम नहीं करता है, तो एक्सटर्नल वर्क ज़ीरो हो जाता है, तो सिस्टम का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू. CV is T2 minus T1, Q is T2 minus T1 V. So यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन T2 माइनस T1 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा. तो CV इज इक्वल टू डेबा यू अपॉन डेबा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है. दिस हीट कैपेसिटी इज नोन एज आइसोकोरिक हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी को क्या बोलता है? आइसोकोरिक हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. तो जो सिस्टम का मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है? देयर विल बी चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड हेंस सम वर्क विल बी डन. द सिस्टम इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो जब वॉल्यूम में चेंजेस होता है तो सिस्टम जो है कुछ तो काम करता है. कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब. सपोज द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय डेल्टा V, the work done is W, then the first law equation become. तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस W होता है, तो CP इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस T1 हो जाता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तब जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन जो होता है W हो जाता है. सिंस वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस इट स्टेट दैट द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है तब सिस्टम जो है वो काम करता है सराउंडिंग पे, तो ऑब्वियसली वर्क जो है वो नेगेटिव साइन आएगा. बाय साइन कन्वेंशन W विल बी नेगेटिव, हेंस W इज माइनस P डेल्टा V. सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस P डेल्टा V. सो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. एंड बाद में ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेल्टा H इज इक्वल टू Q P. सो यहाँ पे CP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T2 माइनस T1 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. सो CP इज इक्वल टू डेबा H अपॉन डेबा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ The molar heat capacity of a gaseous system of mass 1 at constant volume is defined as increase in internal energy of the system per degree rise of temperature. तो जब भी गैस 1 मोल में रहता है तो उसका गैसियस सिस्टम जो है मोलर हीट कैपेसिटी में रहता है. जब भी गैस 1 मोल में रहता है तो उसका मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है. दिस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन एज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर. दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिक हीट कैपेसिटी. तो यहाँ पे गैसियस सिस्टम जो 1 मोल का रहता है उसका मोलर हीट कैपेसिटी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता है. कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है. फिर जब सिस्टम का जो हीट कैपेसिटी जो है कांस्टेंट प्रेशर में उसको डिफाइन करेंगे तो सिस्टम का एंथैल्पी बढ़ता है
जैसे जैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो उसको बोलते हैं आइसोबैरिक हीट कैपेसिटी। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, तो Cp और Cv के बीच में रिलेशन। When gas is heated without making change in volume, then no internal work is done by the gas। जब गैस जो है हीट होता है बिना उसके वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं होता है, तो इंटरनल एनर्जी भी रहता नहीं है, इंटरनल एनर्जी भी प्रेजेंट नहीं रहता। Therefore all the heat which is supplied to the gases is used in increasing internal energy। तो जितने भी हीट रहता है वो सब गैस ने यूज़ किया ताकि इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सके। Thus if the rise in temperature 1 mole of a gas to 1 degree Celsius, the increase in its internal energy give the molar heat capacity at constant volume। तो जब गैस का 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस में तो एनर्जी भी बढ़ता है, और उसकी वजह से मोलार हीट कैपेसिटी जो है देता है कांस्टेंट वॉल्यूम में। जब भी 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस में तो अपने आप सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से कांस्टेंट वॉल्यूम में मोलार हीट कैपेसिटी दे पाते हैं। However, when heat of a gas is done under constant pressure condition, there will be increase in the volume of the gas. That is, the gas will expand and do some external work। लेकिन जब गैस जब हीट होता है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे, तो तभी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, गैस एक्सपांड होता है और कुछ एक्सटर्नल वर्क करता है, काम करता है। Therefore some extra heat must be supplied so that the gas can be perform this external work। तो अगर गैस के सिस्टम को अगर एक्सपांड होना है, उसे एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना है, तो उसको बाहर से हीट सप्लाई करना ज़रूरी है। Hence molar heat capacity of gas at constant pressure must be greater than the constant volume। तो जब सिस्टम में गैस एक्सपांड होने वाला रहता है और उसको अगर ज़्यादा इंटरनल एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा उसको हीट चाहिए, ज़्यादा हीट के लिए उसको बाहर से कोई सोर्सेस चाहिए, बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेस से उसको कोई तो हीट सप्लाई करना चाहिए ताकि उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ सके। तो तभी क्या होता है, सिस्टम का मोलार हीट कैपेसिटी जो रहता है गैस का कांस्टेंट प्रेशर में ज़्यादा रहता है कांस्टेंट वॉल्यूम से। सो Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। द डिफरेंस बिटवीन the two quantity gives the work done by 1 mole of the gas in expansion when heated to 1 degree Celsius constant pressure। तो Cp और Cv मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों की क्वांटिटी में क्या होता है, गैस जो 1 मोल में होता है वो एक्सपांड होता है, वो काम करता है, एक्सपांड होने का काम करता है, जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ये सब तभी होता है प्रोसेस जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। Thus Cp and Cv is equal to work done by 1 mole of the gas in expansion when heated through 1 degree Celsius at constant pressure। So molar heat capacity at constant pressure minus molar heat capacity at constant volume is equal to work done by 1 mole of the gas in expansion when heated to 1 degree Celsius at constant pressure। तो Cp माइनस Cv, तो मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को माइनस करेंगे मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो इसमें क्या होता है, गैस जो 1 मोल में रहता है वो काम करता है, कब काम करता है, जब एक्सपांड होता है। और कब एक्सपांड होता है, जब उसको गर्म करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो जब 1 डिग्री सेल्सियस हीट करता है तो गैस का 1 मोल एक्सपांड होता है और तभी वो काम कर पाता है गैस, तो तभी Cp माइनस Cv हो जाता है। वी कैन फाइंड दिस डिफरेंस बाय फॉलोइंग अप्रोच। हम इसमें जो डिफरेंस जो है वो आगे के अप्रोच में ढूंढ सकते हैं। Cp माइनस Cv शुड बी इक्वल
to work done by 1 mole of gas in expansion by heating 1 degree Celsius, by heating through 1 degree Celsius at constant pressure. Thermodynamically, we know that H is equal to U plus PV. तो thermodynamically एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? H is equal to U plus PV. Therefore, delta H is equal to delta U plus delta PV. Ideal gas PV is equal to nRT. Substituting this we get. तो PV क्या होता है? इक्वल टू nRT. आइडियल गैस है. डेल्टा H is equal to delta U plus delta nRT. But R and N are constant term. Thereby our equation can be written as, लेकिन R and constant term है तो ऊपर का इक्वेशन लिखेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T. यूजिंग रिलेशन डेल्टा H एंड डेल्टा U इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट. तो डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन जिसमें स्पेसिफिक हीट टर्म को यूज़ करते हैं. CP इज डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T. तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा T इक्वल टू CV molar heat capacity at constant volume delta T plus NR delta T. So Cp is equal to CV plus NR or Cp minus CV is equal to NR. सो यहाँ पे R का फॉर्मूला क्या होगा? CPm माइनस CVm हो जाएगा. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर CP एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट R. तो यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट R, तो गैस का मोलर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट प्रेशर CP और गैस का मोलर हीट कैपेसिटी या कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में जो डिफरेंस जो है वो इक्वल रहेगा R गैस कांस्टेंट से. समरी. एंथैल्पी रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम. एंथैल्पी क्या होता है? सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर रहता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी. व्हेन द मोल इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर देन द एंथैल्पी चेंज बिकम इक्वल टू हीट एक्सचेंज by the system. तो सिस्टम जब है उसको प्रेशर कांस्टेंट में रखते हैं तो एंथैल्पी चेंज जो है इक्वल हो जाता है हीट एक्सचेंज से. तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो सिस्टम में जो चेंज इन एंथैल्पी इक्वल हो जाता है हीट एक्सचेंज से. इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय H इज इक्वल टू U प्लस PV. तो H जो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? U प्लस PV हो जाता है. द चेंज एंथैल्पी डेल्टा H व्हेन लिक्विड स्टेट चेंज इनटू वेपर स्टेट और व्हेन वेपर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज एंथैल्पी वेपराइजेशन. एंथैल्पी वेपराइजेशन क्या बोलते हैं? क्या होता है जब एंथैल्पी में चेंज होता है? कब चेंज होता है? जब लिक्विड स्टेट चेंज होता है वेपर स्टेट में या वेपर स्टेट चेंज होता है लिक्विड में. इसको बोलते हैं एंथैल्पी वेपराइजेशन. द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट फ्रीज टू सॉलिड स्टेट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में बदल जाता है या लिक्विड स्टेट फ्रीज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, तो एंथैल्पी चेंज होता है. Molar heat capacity defined as heat needed to cause a unit rise in the temperature of 1 mole of substance. तो मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करके हीट की ज़रूरत पड़ती है सब्सटेंस के 1 मोल को जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है. तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय CV इज इक्वल टू डेबा U अपॉन डेबा TV. तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या रहता है? कितना सब्सटेंस जो 1 मोल का रहता है उसको कितना हीट की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए. तो दो अलग अलग कंडीशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट वॉल्यूम में मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? CV इज इक्वल टू डेबा U अपॉन डेबा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और मोलर
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, तो मोलर हीट कैपेसिटी जब प्रेशर कांस्टेंट में रहता है तो CP इज डिवाइड बाय H अपॉन डिवाइड T एट कांस्टेंट प्रेशर। द रिलेशन बिटवीन CV एंड CP इज, तो CV और CP का रिलेशन क्या होगा? CPm माइनस CVm इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CPm माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CVm। तो R इक्वल टू CPm माइनस CVm हो जाएगा।